नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। शनिवार का आज दिन है और यूपी में सियासी पारा चढ़ने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। तो जया, शुरुआत करते हैं खबरों की और ठंड से ही। लेकिन आज पूरे दिन जो सियासत है वो गर्म रहने वाली है, मौसम बेशक से ठंडा हो। बिल्कुल, और आज यूपी में सीएम योगी से लेकर अखिलेश तक, जयंत चौधरी से लेकर मायावती तक धुआंधार प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ ही आज सुर्खियों में रहने वाले ओवैसी भी यूपी की सियासी पिच पर बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ आज उत्तराखंड में भी सियासत का सुपर शनिवार रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं गंगा सवेरा विजय तिलक के साथ। विजय तिलक। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आपको यूपी की आज होने वाली हर सियासी हलचल से रूबरू करवाएंगे और हलचल के साथ ही साथ उसमें सबसे पहले आपको आज की 6 बड़ी सियासत की खबरें भी दिखाते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश वासी जिस पर नजर रखेंगे वो सियासत की बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, प्रचार करेंगे योगी आदित्यनाथ अनुवाद जी। तो आज सीएम योगी धुआंधार प्रचार करते हुए नजर आएंगे। वे गोरखपुर समेत शामली और मुजफ्फरनगर में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा आज जेपी नड्डा भी पश्चिम में भाजपा के पक्ष में माहौल बनाएंगे। वहीं अखिलेश और जयंत चौधरी भी आज यूपी की सियासी रणभूमि में अपना जौहर दिखाएंगे। बिल्कुल, और इसके साथ ही आज मायावती भी पश्चिम यूपी में अपनी पार्टी के लिए प्रचार करती हुई दिखाई देंगी। सहारनपुर में वो जनसभा को संबोधित करेंगी। हापुड़ में असदुद्दीन ओवैसी गरजते हुए दिखाई देंगे। वहीं आज राजा भैया पर भी सबकी निगाहें होंगी। वो आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। तो ये बड़ी तस्वीरें दिखा रहे हैं आज, जहां शनिवार के दिन बेशक से जया छुट्टी का दिन हो कई लोगों के लिए, लेकिन सियासत में कोई छुट्टी नहीं होती। और हर बड़ी खबर आपको बताएंगे, पर अभी आपको बताते हैं कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की पश्चिम यूपी में कैसे आज कार्यक्रम रहने वाला है। यूपी में सबसे पहले चरण में चुनाव होने वाले हैं और सबसे पहले पश्चिम यूपी में चुनाव होंगे और इसी को लेकर अखिलेश जयंत का भी जोर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, आज अखिलेश यादव और जयंत चौधरी अलीगढ़ और मथुरा में चुनाव प्रचार करेंगे। अलीगढ़ में अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा जहां आज मथुरा में भी सपा सुप्रीमो प्रचार करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, और आगरा में जयंत चौधरी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा मथुरा में गोवर्धन और मांच में भी जयंत हुंकार भरते हुए दिखाई देंगे। अपने पश्चिम पथ पर आज जयंत चौधरी नोएडा के जेवर जनसभा भी कर सकते हैं। नोएडा के जेवर में जनसभा को वो संबोधित करेंगे। ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार चल रहा है क्योंकि बहुत कम समय है पहले फेज के लिए और ऐसे में तमाम दिग्गज ग्राउंड पर डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं। आज भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग पार्टियों के बड़े नेता होंगे और इसी कड़ी में जयंत चौधरी, अखिलेश यादव की क्या रणनीति रहने वाली है पश्चिम यूपी के लिए, उस पर भी वो दोनों फोकस आज करते हुए मथुरा में दिखाई देंगे। हालांकि जयंत चौधरी मथुरा में होंगे। 6 सीटों पर सपा और 3 सीटों पर रालोद लड़ रही है। देखिए, हम आपको बता रहे कि पश्चिम पथ पर अखिलेश जयंत की रणनीति क्या है, आगरा में सपा रालोद की रणनीति क्या है, उसकी जानकारी भी आपको दे रहे हैं। बिल्कुल जया, और कहा जाता है कि शुरुआती चरण में जो माहौल बनता है वोटिंग का, वही आगे बढ़ता है। और शुरुआत में क्योंकि ये वेस्टर्न यूपी में चुनाव है, ऐसे में यहाँ एक माहौल खड़ा करना चाहते हैं अखिलेश यादव और जयंत चौधरी। यही वो प्रयास कर रहे हैं अपनी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जिस तरह से वे बात करते हैं उससे भी यही झलकता है। जो कॉन्फिडेंस है वो इन विजय रथ के दौरान उमड़ रही भीड़ से ही इन दोनों के अंदर आ रहा है। हर एक जो बॉल आ रही है विपक्ष की, जो वार आ रहे हैं, उसका भी बखूबी वे जवाब दे रहे हैं। और एक दिलचस्प तस्वीर आपने भी देखी होगी जब 1-2 रोज पहले की थी, जब अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का विजय रथ जा रहा था और प्रियंका गांधी का काफिला भी वहीं से गुजरा था और दोनों ने एक हेल्दी पॉलिटिक्स के साइन भी दिखाए थे। दोनों बिल्कुल, और अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि प्रोग्रेसिव सोच के साथ हमें आगे बढ़ना होगा और सकारात्मक पॉलिटिक्स करना होगा। इसकी बात लगातार वो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पश्चिम यूपी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि किसानों का गुस्सा, किसानों का आंदोलन इस बार के लिए एक बड़ा मुद्दा है।
और चलिए बात उन्नाव की भी अनु कर लेते हैं, क्योंकि उन्नाव में पूर्व विधायक अनिल सिंह की गाड़ी में पिकअप से टक्कर हो गई और इस हादसे में 5 लोग घायल हो गए। घायलों में विधायक का चचेरा भाई भी शामिल है। जी, और अब विधायक ने साजिश की आशंका जताई है। मुराबा थाना क्षेत्र के अकोरी के पास की ये घटना है, जहां पर यह हादसा हुआ और पिकअप की गाड़ी से टक्कर हुई है, जिसके बाद अब हादसे के पीछे एक साजिश का अंदेशा जताया जा रहा है। हादसे में 5 लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों में विधायक का चचेरा भाई भी शामिल है, जिसके बाद विधायक अनिल सिंह ने अब इसे एक हादसा नहीं बल्कि साजिश बताया है। उन्होंने कहा इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। तो ये हादसा हुआ जहां विधायक के चचेरे भाई भी इसमें घायल हुए हैं। डीसीएम वाला जो है, जो मेरी थार चल रही थी आगे, उसको इतना जोर मारा, मेरे भाई उसमें थे और 4 पलथा खाई उसका। मतलब इतनी ज़्यादा तेज टक्कर उसने मारी और इतनी तेज भगा के ले गया। तो वहाँ जाकर मेरे लोगों ने इसको पकड़ा। जिस तरीके से इस पूर्वा क्षेत्र की जनता हमको इसमें प्यार करती है और हमको मानती है, मुझे लगता है कि विरोधियों के हताशा है विरोधियों की। तो देखना होगा जो है इसके पीछे वाकई कोई साजिश होती है या फिर जांच में क्या निकल कर आता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यूपी की सियासी रणभूमि में आज सीएम योगी भी ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। आज सीएम योगी जहां गोरखपुर में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, वहीं सीएम आज मोहद्दीपुर गुरुद्वारा में सुबह 9 से 10 बजे तक सिख समाज के लोगों से मुलाकात भी करेंगे। और पूरब को साधने के बाद सीएम योगी पश्चिम को साधने के लिए रवाना होंगे और सीएम आज मुजफ्फरनगर और शामली का दौरा भी करने वाले हैं। सीएम शामली और थाना भवन में जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद मुजफ्फरनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ चरथावल और पुरकासी विधानसभा में भी एक सभा को संबोधित करने वाले हैं। जी, और आपको ये भी बता दें कि पश्चिम की 11 जिलों की 58 सीटों पर 10 फरवरी को मतदान होने जा रहा है। इन सीटों में शामली और मुजफ्फरनगर भी शामिल है। और वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ साथ नेताओं के बयानों में तल्खी बढ़ती जा रही है और अब यूपी विधानसभा चुनाव में पड़ोसी देश की एंट्री भी हो चुकी है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। गरीब किसान, विकास और रोजगार के मुद्दों से होते हुए यूपी विधानसभा चुनाव आखिरकार पाकिस्तान की दहलीज तक पहुंच चुका है। लेकिन यूपी चुनाव को पड़ोसी देश तक ले जाने में 1-2 नहीं बल्कि कई दलों के नेता शामिल हैं, जिनमें नया नाम है भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का, जिन्होंने गोंडा से भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में भाषण देते हुए कह डाला कि अगर जीत सपा की हुई तो खुशी पाकिस्तान में होगी। लेकिन समाजवादी पार्टी अगर जीत गई तो आपका नाम नहीं लिखा जाएगा, चेहरा बदलेगा राजस्थान। हेलो, चेहरा बदलेगा राजस्थान और खुश होगा पाकिस्तान और हारेगा हिंदुस्तान। भाजपा सांसद के इसी बयान पर सपा के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव आते ही भाजपा को किसानों और गरीबों की समस्याओं की बजाय पाकिस्तान याद आने लगता है। जब चुनाव आता है तो इनको याद आ जाता है पाकिस्तान, लेकिन इनको ज्ञान नहीं है कि जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो समझौता एक्सप्रेस चला के बताया, जिन्ना के मजार पे चादर चढ़ा के बताया और हमारे प्रधानमंत्री जी जा कर के नवाज शरीफ की पत्नी को 4 साल भेंट करके बताया और चाय पी करके बताया कि हमारा बहुत प्रेम है। भाजपा के लोग जाएंगे बैठ के और वहां बिरयानी खाएंगे, डब्बा में पैक करके लेके आएंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के मतदान के पहले पाकिस्तान की गूंज सिर्फ गोंडा ही नहीं बल्कि कानपुर के बिठूर में भी सुनाई पड़ी, जहां सपा प्रत्याशी के जनसंपर्क का एक वीडियो वायरल होने लगा, जिसके बाद भाजपा विधायक अभिजीत सांगा ने सपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पूर्व में भी समाजवादी पार्टी की सरकार में टिकरा गांव में तुष्टीकरण किया गया है मुस्लिमों का पक्ष लेकर के। पुनीत शुक्ला जी ने अनेकों ब्राह्मणों के ऊपर व अन्य हिंदुओं के ऊपर अनेकों बार
कहीं ना कहीं उनको परेशान करने का काम किया है, प्रताड़ित करने का काम किया है। निश्चित रूप से अभी तक तो मुस्लिमों को प्रभावित करने के लिए ये लोग टोपी लगाने का काम करते थे, लेकिन अब मुस्लिमों का वोट पाने के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगाने में कहीं भी संकोच करने का काम समाजवादी पार्टी नहीं कर रही है। हालांकि शुरुआती जांच में बिठूर के इस वायरल वीडियो में पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की बात की पुष्टि नहीं हुई है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त वीडियो जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के प्रचार के दौरान पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर एफएसटी टीम से जांच कराई गई। एफएसटी टीम द्वारा उपलब्ध कराए गए ओरिजिनल वीडियो का अवलोकन किया गया, जिसमें पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया जाना नहीं पाया गया। ओरिजिनल वीडियो सोशल मीडिया और मीडिया हाउसों में सर्कुलेट कर दिया गया है। शिकायत का खंडन किया जाता है, विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। लेकिन यूपी के चुनाव प्रचार में पाकिस्तान की चर्चा पर राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी भी सतर्क हो गए और ट्वीट करके मतदाताओं को भी होशियार रहने की अपील कर दी है। दरअसल 10 फरवरी को पहले चरण में जिस पश्चिमी यूपी में वोट पड़ने हैं, वहां कई सीटों पर मुस्लिम वोटर ही चुनाव के नतीजों पर असर डालने वाले हैं। भाजपा नेताओं के ऐसे बयान चुनाव को जाति की बजाय धर्म के बिच पर ले जा सकते हैं। ऐसे में विपक्ष को इस बात का अंदेशा है कि प्रचार में पाकिस्तान का जिक्र कहीं जातीय गोलबंदी को तहस नहस न कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं लखनऊ का विवेक त्रिपाठी, हमारे संवाददाता, और ज्यादा जानकारी देंगे। विवेक, ये बताएं कि आज जिस तरह से जगह जगह प्रचार तो हो रहे हैं और सीएम का खास तौर पर प्रचार आज शुरू हो रहा है, किस तरह से देखा जा रहा है इन दिनों को और प्रचार ये जो अब चरम पर पहुंच रहा है इसे? बिल्कुल अनु, देखिए अब चुनाव स्पष्ट हो गया है, साफ हो गई तस्वीर कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दो लोगों के बीच में ही प्रतिद्वंदिता है, सिर्फ दो लोगों के बीच में ही लड़ाई है। बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और अन्य दल यहाँ कहीं अभी फील्ड पे फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। पहले चरण का चुनाव चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, जहाँ पर जाट के साथ मुस्लिम बहुल्य इलाके भी हैं और मुस्लिम वोटों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है चुनाव में। सभी दल कोशिश कर रहे हैं इनको हासिल करने की। पाकिस्तान कहने के पीछे और पाकिस्तान का राग अलापने के पीछे यही वजह है कि कहीं ना कहीं से मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में किया जाए। समाजवादी पार्टी के ऊपर हमेशा यह आरोप लगता रहा है कि वो पाकिस्तान को प्रशंसा करती है, तारीफ करती है। इसके पहले भी कई वीडियो आए, ऐसे कई बयान आए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ की है। उसको लेकर भाजपा हमलावर भी हुई है। ये एक बात हुई, लेकिन दूसरी बात यह है कि ये चुनाव जुमलों का चुनाव हो गया है। टोपी से लेकर, लाल टोपी से लेकर, जालीदार टोपी से लेकर, गुंडों से लेकर, तमंचे से लेकर, जिन्ना से लेकर, बुलडोजर से लेकर कंप्रेशर तक, अभी तक हम लगातार ये चीज़ें सुनते आए हैं। बयानबाजियां ऐसी हो गई हैं, मुद्दे की बात कोई नहीं करता है। अगर विकास की बात करें तो विकास क्या होगा, कैसा हुआ है, इसकी बात कोई नहीं करता। एक दूसरे पर हमलावर सारे नेता हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, बड़े नेता हों, यानी यहाँ तक कि जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी जालीदार टोपी के बयान कई बार दिए हैं। अब सांसद की बात आ गई है। ब्रजभूषण शरण ने कहा कि पाकिस्तान बन जाएगा अगर आप समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वोट दोगे। तो यहाँ पर जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, वार पलटवार हो रहा है, और आज तो सुपर सैटरडे है सियासत का, इस पर भी नजर होगी हमारी दिन भर। आपसे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और यूपी की सियासत में पाकिस्तान की एंट्री के बाद कितना बवाल आगे होता है ये देखना होगा, लेकिन अहम तो मायावती के लिए पश्चिम की सीटें भी हैं। बिल्कुल, और इसीलिए आज मायावती सहारनपुर में बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में माहौल बनाते हुए दिखाई देंगी। बसपा सुप्रीमो मायावती आज सहारनपुर में चुनावी जनसभा संबोधित करेंगी। सहारनपुर मंडल के पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में मायावती जनसभा करने जा रही हैं। और इस जनसभा में सहारनपुर मंडल के सभी जिलों के पार्टी उम्मीदवार और प्रमुख कार्यकर्ता शामिल होंगे। बिल्कुल, तो ये वो क्षेत्र है जहां कभी बसपा का दबदबा रहता था, उसका गढ़ माना जाता था, और आज एक बार फिर से उसी भाव को और उसी माहौल को बनाने के लिए मायावती पहुंचे।